हाँ, यकीनन। देखिए, पिछले 5 साल के बनिस्बत हमने 5 साल बड़ी मेहनत की। हमारे शौकत साहब, हमारे संगठन के ज़िम्मेदार आदिल अलवी और हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन, इन सब ने बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा ये निकला कि जो ज़िला परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें हमने करीब 25 से 26 हमारे कैंडिडेट जीते और 40 से 50 के करीब हम लोग दूसरे मुकाम पर आए हैं। तो पहले के बनिस्बत हमारा संगठन करीब 50 से 55 ज़िलों में बड़ा मजबूत है और हमको यकीन है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से, अपने वोट से नवाजेगी और हमारे कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनकर जाएंगे। मुद्दा क्या रहेगा सर? डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव सोच या फिर हिंदू मुसलमान? अब देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात तो बीजेपी करती है। इनके लिए तो ये बता ही नहीं सकते ना डेवलपमेंट, क्योंकि कोरोना के सेकेंड वेव में पूरे देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी कहीं नज़र नहीं आई। और मैं फिर से कह रहा हूं कि सेकेंड वेव में 3 से 4 लाख लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। तो गवर्नेंस में नाकाम साबित हुए, महिलाओं के को सुरक्षा प्रोवाइड करने में नाकाम साबित हुए। हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर ही तो कानून बनाए जा रहे हैं कि कोई मजहब तब्दील नहीं करेगा, कोई शादी करना है तो पूछना पड़ेगा, कोई खाना खाएगा तो पूछना पड़ेगा। तो ये तो बीजेपी कर रही है। अभी से ही योगी आदित्यनाथ पब्लिक रैली में और मंच पर ये बोलने लग गए हैं कि जो हमने वादे किए थे कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब्बा जान और मुसलमानों पर टिक्का टिप्पणी करने लग गए हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट 58% क्यों है, महिलाओं में सबसे कम मुस्लिम महिलाओं का क्यों है, ग्रेजुएट्स में 2% क्यों है, ड्रॉप आउट रेट में 5th क्लास से 12th क्लास तक 55% क्यों है। उन्होंने क्या किया एजुकेशन के मामले में बताइए। आए दिन दलित शेड्यूल कास्ट पर उन पर जुल्म होते रहता है, महिलाओं का रेप होता है। डेवलपमेंट उन्होंने क्या किया? सेकेंड कोरोना वेव में गंगा के ऊपर पानी पर लाशें तीर रही थी और आप कुछ जरा भी इंसानियत आपके सीने में नहीं है कि आप इसको अपनी गलती मानते हैं। आप कह रहे नहीं, वो तरीका है लोगों का पानी में बहाने का, नदी के किनारे दफना देने का। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है उसमें चुनावी मुद्दे देखिए, इसमें आपको और हमको ताज्जुब होने की जरूरत नहीं। बीजेपी तो करती आई और करती रहेगी ना। बीजेपी नहीं चाहती कि उनके गवर्नेंस के फेलियर्स की बात हो। बीजेपी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर जो उन्होंने तकालीफ उनको दी, उन पर जो जुल्म किया, और फिर दलित परिवार जो पीड़ित परिवार परेशान है उसके ऊपर बात हो, महिलाओं की। और उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल है, 33 लाख लोग अनएम्प्लॉयड है। बताइए कितनों को नौकरी दी आपने? आपके गवर्नमेंट पोर्टल पर 33 लाख अनएम्प्लॉयमेंट के नाम रजिस्टर हुए। इस पर कोई बात नहीं करना चाह रही। राजभर कहते हैं ओबीसी चेहरा दो, आप कहते हैं मुसलमान चेहरा दो डिप्यूटी के लिए। क्या आप लोग देखिए, हम MIM की पूरी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल रही है और इंशाल्लाह रहेगी, वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम सिर्फ वोट डालने की मशीन नहीं है। अब हम वोट अपने कैंडिडेट को भी डालेंगे और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की सियासत में हम अपना हिस्से को हासिल करना चाहते हैं। हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। तो आप हिस्सेदारी किसके साथ लेंगे? राजभर के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ? देखिए, बीजेपी के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। अब ये दूसरी पार्टियों पर ये उनको सोचना है वो क्या करेंगे। दिल्ली में सर एक सवाल, दिल्ली में मुसलमान विरोधी नारे लगते हैं, उसकी गूंज यूपी तक जाती है, पकड़े भी जाते हैं और बीजेपी के नेता उसमें शामिल होते हैं, अश्विनी उपाध्याय। क्या आपको लगता है कि यही चुनावी मुद्दा बनने वाला आगामी चुनाव यूपी में? पूछिए बीजेपी से कि पार्लियामेंट से 10 कदम के फासले पर मुसलमानों को कत्ल करने की, उनको मारने की बातें की जाती हैं, उनको रुस्वा करने के नारे लगाए जाते हैं और पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है 24 घंटे के बाद। ये संसद का साया वहां तक पड़ता है और आप उस साये में खड़े होकर आप इस तरह की गंदगी को बयान करते हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं तमाम लोग? इसलिए कह रहे हैं कि उनको मालूम कि सत्ता में जो बीजेपी है वो उनके माई बाप है। एक आखिरी सवाल,